में गूंजती एक सदियों पुरानी चीख। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिरोशिमा और नागासाकी से हजारों साल पहले धरती पर एक एटम बम फट चुका था, एक ऐसा हथियार जिसके सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। महाभारत के द्रोण पर्व में एक ऐसे हथियार का जिक्र है जिसे चलाने के बाद हवा में आग लग गई, हाथी राख हो गए और जो बचे उनके बाल और नाखून झड़ने लगे। क्या ये महज एक कविता है या रेडियो एक्टिविटी का सबसे पुराना सबूत? डीप डाइव करते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसे साइंस मानने से डरता है। 16 जुलाई 1945 पहला एटॉमिक टेस्ट ट्रिनिटी कामयाब हुआ, लेकिन जब इसके जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर से पूछा गया कि क्या यह धरती का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, हां, आधुनिक समय में। उन्होंने भगवद गीता का वही खौफनाक श्लोक पढ़ा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, यानी मैं काल हूं, दुनिया का नाश करने वाला। सबूत सिर्फ किताबों में नहीं, राजस्थान की मिट्टी में भी है। जोधपुर से कुछ दूर एक ऐसा इलाका है जहां रेडियो एक्टिविटी का लेवल इतना ज्यादा है कि वहां आज भी कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स का रेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा पाया जाता है। रिसर्चर्स हैरान हैं, क्या वहां सदियों पहले कोई बड़ा विस्फोट हुआ था? और फिर आता है मोहनजोदड़ो का रहस्य। 1920 की खुदाई में वहां से जो मिला उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। गलियों में बिखरे हुए कंकाल जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लेटे थे। जब उनका टेस्ट हुआ तो उनमें रेडिएशन का लेवल वही था जो 1945 के ब्लास्ट के बाद मिला था। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण तीर नहीं था। पुराणों के मुताबिक इसे मंत्र यानी साउंड फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट किया जाता था। आज के साइंटिस्ट्स इसे वॉइस एक्टिवेटेड वेपनरी कहते हैं। क्या हमारे ऋषि मुनि साउंड वाइब्रेशन से एटम्स को स्प्लिट करना जानते थे? महाभारत कहता है कि ब्रह्मास्त्र चलने के बाद 12 साल तक उस जगह पर बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे आज की साइंस न्यूक्लियर विंटर कहती है। क्या हम वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं? क्या ये सबूत हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जो ताकत हमने आज खोजी है वो पहले भी इस दुनिया को खत्म कर चुकी है? डीप डाइव कीजिए अपने इतिहास में, क्योंकि जवाब वहीं छिपा है।